नमस्कार, मैं दुर्गा दांगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश 24 न्यूज़ की। अहिरवार समाज की जो समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, वो उनको उठाते हैं, शासन का भी ध्यान आकर्षित करते हैं और लोगों को जागरूक करने का लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। निश्चित रूप से अगर अन्याय किसी के ऊपर भी हो और क्योंकि अनुसूचित जाति का ये हमारा अहिरवार समाज है, इन लोगों पर अगर अलग अलग जगहों पर किसी न किसी कारणवश अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो उनको शासन के समक्ष या पुलिस के समक्ष रखकर उन्हें न्याय दिलाने का काम संगठन करता है। इसके साथ साथ और भी जो समस्याएं समाज की रहती हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ। कई समय से जो कुरीतियाँ भी समाज में बैठी चली आ रही थी, उनको मिटाने का भी, चाहे दहेज प्रथा जैसी बात हो, चाहे हमारे अन्य जो काम समाज में उन कुरीतियों को ख़त्म करने का, मृत्यु भोज जैसे को भी ख़त्म करने के लिए संघ के द्वारा ये काम किए जाते हैं, जिससे हमारे समाज का उत्थान भी हो सके और हम लोग आगे बढ़ सकें। आज मैं सबसे पहले पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। उनके बनाए हुए जो संविधान, आज भारत का संविधान, उस संविधान के अंतर्गत जो आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं कानून में बाबा साहब ने की हैं, जो उनका नारा रहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जो लोग, जिन पे कोई अत्याचार होता है या अन्याय होता है, उनकी आवाज़ बनकर हम लोगों को आगे आना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब जब हमारे साथी आगे बढ़े हैं, उन्हें सरकारों में भी अवसर मिला या दफ्तरों में कई अवसर मिला है, निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है, अच्छा काम किया, सर्वश्रेष्ठ काम करने में लोग आगे रहे। अभी डॉक्टर साहब ने एक ज्ञापन भी तैयार किया है समाज हित में, जो समाज के लोगों पर प्रदेश के अंदर जो कई समस्याएं आ रही हैं, उनको निराकरण के लिए, उनको और सरल बनाने के लिए, जिससे समाज के लोगों का उत्थान भी हो सके और समाज के लोग आगे बढ़ सकें। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो भी हमारे साथी आगे बढ़े हैं, वो देखिए कि आज मध्य प्रदेश में नहीं, देश में वो सेवाएं दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत का ये संविधान बनाया, गर्व हमें है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के थे। गर्व हमें है उनका जन्म मऊ में हुआ और उन्होंने सिर्फ अकेले अनुसूचित जाति या जनजाति समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए संविधान दिया। जो राष्ट्र, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत है और भारत के संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। अहिरवार समाज संघ का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, उसमें मैं भाग लेने के लिए। आपने शासन प्रशासन की योजनाओं का बाखूबी वर्णन किया। शासन आज मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जो योजनाओं बनाई गई हैं, उससे सबसे ज़्यादा गरीबों को मध्य प्रदेश के अंदर फ़ायदा हो रहा है। चाहे हम लाडली बहना की हम बात करें, चाहे हमारे गरीब कल्याण के फ्री में राशन देने की बात करें, 5 लाख तक का इलाज हम फ्री करने की बात करें, चाहे उनको पक्का मकान देने की बात करें, तो ये लगातार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं। कमलनाथ जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बोले गरीब का उत्थान नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास तो अब कुछ बचा नहीं है। उन्हें अवसर मिला था तो वो भी ठीक से काम नहीं कर पाए, इसीलिए तो आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है। और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कल मोदी जी आ रहे हैं, इसके बारे में कल मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। हम
उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश के कल नागरिक आएंगे और उनको स्वागत करेंगे। आज देश भर से अहिरवार समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मिलन गार्डन में आए थे। आदरणीय जगदीश सूर्यवंशी जी ने सबको एकत्रित करके समाज की प्रमुख बातों को रखा, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी का भी मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है। और आज सबको मैंने बधाई भी दी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 100 करोड़ की लागत से जो स्मारक बना है उसके लिए भी सबने, समाज जनों ने, अहिरवार समाज के देश भर से आए लोगों ने भी ताली बजा करके सरकार का अभिनंदन किया है इस निर्णय का और सरकार को धन्यवाद भी दिया है। समाज जन एकत्रित होकर के विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मंथन से कुछ अच्छा निकल के आएगा। अधिवेशन के दौरान कुछ प्रतिनिधियों के लिए टिकट की मांग की जा रही है। देखिए, राजनीति में जो सक्रिय हैं उनको टिकट मांगने का भी अधिकार है और जो योग्य होता है निश्चित रूप से चाहे पार्टियां कोई भी हो उनको मौका देने का काम भी करती हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की अलग अलग समाज, अलग अलग जातियां जहां जिनकी बाहुल्यता है उनकी बाहुल्यता के आधार पर निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी टिकट देने का भी काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में सभी अलग अलग समाजों के भी लोग बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बन के आएंगे, जो समाज को भी एक नई दिशा देने का काम करेंगे और देश को भी नई दिशा देने का काम करेंगे। 3 मंत्र बोले हैं, 3 मंत्र संगठन। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3 बातें प्रमुख रूप से कही हैं। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज केवल और केवल तब आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित होगा और संगठित होगा। पता चला बड़ी संख्या में तो है पर संगठित नहीं है, बिखरे हुए नहीं हैं, तो उनकी आवाज़ को कौन रखेगा सरकार के सामने? सरकार के सामने भी बातें तभी आ पाती है जब समाज संगठित होता है और सरकार भी वो बातें तब मान पाती है जब बड़ी संख्या में समाज एकत्रित होकर के कोई बात प्रमुखता से कहता है। सर, लगातार बैरसिया से आपको लोगों ने टिकट की मांग की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार दिया जाए तो किशन सूर्यवंशी पहली पसंद है बैरसिया क्षेत्र के लोगों, तो क्या संगठन की तरफ से कोई हरी झंडी मिली है अभी तक? देखिए, मुझे जो इतना प्रेम लोगों ने दिया है कि वहाँ इस प्रकार की मांगे आ रही, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसके संबंध में जो भी निर्णय है वो पार्टी स्तर पर होता है, ये मेरे वाला कोई विषय नहीं है। संगठन ठीक समय पे ठीक निर्णय लेगा, मुझे भरोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक विष्णु खत्री जी ने भी अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है और वो मुझे लगता है कि अब जो बातें इस समय आ रही हैं वो बातें सर कोटी तक नहीं मिली लोगों को। मैं तो उसमें से एक हूँ, मेरा घर आज 15 साल से गिरा हुआ है। देखिए, ये सब बातें मुझे लगता है कि सरकार ने सभी को योजना देने का पूरा प्लान बना रखा है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उसमें विधायक जी का भी सहयोग लेकर के समाज इन योजनाओं का लाभ ले, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि सब विधायक अपने अपने स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं। कब किसको चुनाव लड़ाएगी ये पार्टी स्तर पर निर्णय होता है। मेरी नज़र में सब बेहतर काम कर रहे हैं। आज जो अहिरवार समाज संघ एवं अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग संघ का जो संयुक्त अधिवेशन है, उस अधिवेशन को हमने हमारी 20 सूत्री मांगों को लेके किया है। क्योंकि इस प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा है और अभी 23 साल से बीजेपी का राज है, परंतु इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की हालत बद से बदतर है। अन्याय अत्याचार पहले भी हुए हैं, मगर आज उत्प्रेरित अन्याय अत्याचार में मारपीट करने के साथ में पेशाब पिलाने और ऊपर से उसको पेशाब करने के अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। उन अत्याचारों को रोकने में या तो ये कहा जाए कि राजनीतिक दलों की मंशा है ताकि अनुसूचित जाति जनजाति पिटकर जिसको अपना मसीहा समझे उसको वोट दे, जबकि सरकार को सरकार में बैठने के बाद में पूरे प्रांत को और तमाम वर्ण और तमाम वर्ग को एक जैसा देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में अहिरवार रविदास समाज की
100 ऐसी विधानसभा है जिनमें 25,000 से लेकर 55,000 तक मतदाता है, परंतु कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2-2, 3-3 सीटों पर टिकट देकर अति अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट देती है। यदि देखा जाए तो कुछ जगह से जहाँ खटीक को टिकट दे देती है, बलाई को टिकट दे देती है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी जो जनसंख्या के मान से हम हमारी भागीदारी चाहते हैं और 20 बिंदुओं को जो मांग पत्र दिया है उस मांग पत्र को या तो सरकार मंजूर करे या जो जीवित दल हमारे मांग पत्र को उनका चुनावी घोषणा पत्र में लेगा, हम उस दल का मदद करेंगे, उसको सरकार में जिताने की कोशिश करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हमारा भागीदारी नहीं मिलने पर हम स्वतंत्र रूप से हमारे उम्मीदवारों को उतारेंगे। या कांग्रेस या बीजेपी अनुसूचित जाति को लेकर क्या जातिवाद को लेकर राजनीति करती है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों अनुसूचित जाति को ही लेकर राजनीति करती है, क्योंकि इन्हें धरातल पर उनकी समस्याओं को हल करने का कोई इनके पास निकाल नहीं है। 50 साल तक कांग्रेस में अनुसूचित जाति में की हितैषी पार्टी के रूप में काम किया है, तो अभी 23 साल से बीजेपी हिंदू हितैषी पार्टी के रूप में काम कर रही है। परंतु जब इस वर्ग पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो दोनों चुप्पी साध लेते हैं। दोनों ही जाति पर राजनीति करती, उसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रकोष्ठों में सामान्य प्रकोष्ठ नहीं बनवाया, सवर्ण प्रकोष्ठ नहीं बनाया, केवल अनुसूचित प्रकोष्ठ बनाया, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाया। तो निश्चित है कि ये जाति की राजनीतियाँ करती है। वर्तमान में आपके जनप्रतिनिधि कई मंचों पर आसीन हैं, आपके समाज के लोग जी, फिर भी आपकी समाज इतनी पिछड़ी क्यों है? हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, मैंने इसमें मेरे मांग पत्र में लिखा, मैं एक आपको उपलब्ध करवाऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमारे समाज के मृत आदमी को टिकट देती, जो या तो उनका पैर में लौटने वाला है या चुनाव के दौरान जेब में गिलास लेके चलने वाला, उसको टिकट देती है। तो वो मैंने लिखा है कि वो ना तो सदन के अंदर हमारी बात उठा सकता है और ना ही सदन के बाहर बोलने की स्थिति में रहता है। क्या इस बार 2024 के अंदर दोनों पार्टियों से चुनाव को लेकर बहुत मांगे रहेंगी? क्या हमारी सबसे पहली मांगे रहेंगी, जो पार्टी संविधान को बचाएगी उसको हम खुले में मदद करेंगे। जो पार्टी हमारे संविधान का विरोध करेगी उस पार्टी को हम सत्ता से बाहर ढकेलने का काम करेंगे। यदि दोनों पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आगे? नहीं मिला तो हम और भी दल है, और मिलेगा क्यों नहीं, जब मरता जो क्या नहीं करता। जब ये राजनीतिक दल मरने जाएंगे तो निश्चित रूप से टिकट देंगे, और मरना बिल्कुल है। नाम बताएंगे? नाम हम नहीं बताएंगे अभी, वो हमारे पर्दे के पीछे है कैंडिडेट, अभी उन्हीं पार्टियों में लगे हुए हैं। अभी कितनी सीटों की मांगे हैं आपकी दोनों पार्टियों से? हमारी दोनों पार्टियों से 25 से 28 सीटों की मांगे हैं। अभी उम्मीद का नहीं कह सकते हैं, मगर ये है कि हम हमारी भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रजातंत्र के 73 वर्ष में हमने कांग्रेस और बीजेपी को जिंदा रखा है, आशा के साथ में रखा है। ये आशा की उम्मीद पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम बगावत करेंगे।